झालावाड़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है। प्रशासन की लगातार लॉकडाउन की वजह से वहां पर सख्ती की वजह से वहां पर लोगों से घर में रहने की बार-बार अपील की जा रही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। फिर भी बहुत हद तक ऐसे लोग हैं जो बेवजह ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और घर में नहीं टिक रहे। ऐसे में ये देखिए तस्वीर आपके सामने, पुलिस ने ऐसे लोगों से कभी सख्ती के साथ बर्ताव किया तो कभी कुछ इस अंदाज में बर्ताव किया जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। जी हां, पुलिस ने इस अनोखे तरीके से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जागरूक किया। पुलिस अब बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर उनको टीका लगाकर उनकी आरती उतार रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर उन्हें समझा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है काफी वायरल। आम जन को पीटी, व्यायाम, हवाई जहाज जैसे कई तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी जो आम जनता है ये कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है। तो हमने सोचा अब क्यों ना इनकी पूजा करके इनको समझाया जाए कि भाई हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको हम हिदायत दे रहे हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारे एसपी साहब के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है उसको सफल बनाने के लिए ये हमने एक नया तरीका ढूंढा है कि जनता की एक पूजा करके उनको ये बताएं कि भाई आप लोग घर के अंदर रहें। और वहीं खेडली कस्बे में उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 2 लैब को सीज करते हुए 21 लोगों के चालान काटे। कहा जा रहा है कि उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल के निर्देशन में खरेली कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया और कार्रवाई की गई। इस दौरान कस्बे में लैबों का निरीक्षण भी हुआ, जांच भी की गई, जिसके चलते 2 लैब वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के पाई गई, जिन्हें अगले आदेश तक सीज कर दिया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी ने कस्बे के गर्ल्स स्कूल में बने कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। अग्रसेन सर्किल पर कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे 21 लोगों के चालान काटे गए। वहीं भिवाड़ी में कोरोना महामारी अब पूरी तरह से गांव में अपने पैर पसारने में नजर आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना का शिकार बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन और शासन दोनों ही परेशान हैं। कमालपुर गांव की बात करें तो यहां पर जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने जैसे ही कमालपुर गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित किया, तुरंत प्रभाव से खुशखेड़ा थानाधिकारी राजेश यादव ने यहां मोर्चा संभाला। गांव के मुख्य 5 रास्तों को बांस बल्ली बांधकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिनमें से एक रास्ते पर पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है, जो कि आने जाने वालों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस रास्ते से सिर्फ आपातकालीन जैसी स्थितियों में ही आने जाने वालों को छूट दी जाएगी। कहा जा रहा है फिलहाल गांव में करीब 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज है, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी को कोरोना मेडिसिन किट दे दी गई है। बता दें, देश का लगभग 75% क्षेत्र गांव में निवास करता है। ऐसे में इस स्थिति में गांव में इस महामारी का फैलना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसी पर लगाम लगाने के लिए ये तमाम कोशिशें यहाँ पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो रही है। मोबिलिटी एरिया डिक्लेयर होने पर हमने सरपंच साहब और एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब से बात करके गांव के 5 रास्ते जिनमें 4 को हमने कंप्लीट सील कर दिया और 1 रास्ते पर हमारी पुलिस जाब्ता रहेगा और गांव में से जीरो मोबिलिटी कंप्लीट रखेंगे जब तक। वहीं भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय में 100 ऑक्सीजन बेड का अस्पताल जल्द ही शुरू होने वाला है। संस्था की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना जून महीने में की जाएगी। जून महीने में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के होते ही, वहां पर प्लांट लगते ही 50 ऑक्सीजन बेड शुरू कर दिए जाएंगे तुरंत प्रभाव से, जिसके कुछ दिन के बाद फिर बेड की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई, 100 तक करने की दावा किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ के मुताबिक ये प्लांट वर्तमान की आपदा में मदद करेगा। इसके साथ ही अगर तीसरी लहर आती है तो उसके पहले तैयारी में काफी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट करीब 1 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। अस्पताल का प्रोजेक्ट कुल 50 करोड़ रुपए का होगा। संस्था द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में भी तहसील क्षेत्र की सभी 63 पंचायतों के साथ साथ तारानगर तहसील क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और काढ़ा बांटने का काम किया जा चुका है। अभी चूरू जिले की शेष तहसीलों के लिए भी ये काम किया जाएगा। गांधी विद्या मंदिर में श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ एक ऑक्सीजन का हम 500 लीटर पर मिनट का प्लांट हम बिठा रहे हैं
वो जो प्लांट है वो 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड, जिनको बेड्स बोलते हैं, उनके लिए पर्याप्त होगा। पहले फेज़ में अभी जो रेडी बेड्स हैं, तो जून फर्स्ट वीक में ये प्लांट चालू होने की संभावना है और 50 बेड हम चालू कर देंगे और बहुत जल्दी ही बाकी 50 बेड और का हम कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे और 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स का यहाँ करेंगे। वहीं जैसलमेर जिले में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के सारे सरकारी प्रयास अब तक नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले के नजदीकी और दूर दराज के गांव संक्रमण के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, जो पहली लहर में बहुत हद तक बचे हुए थे। इस बार लेकिन एक एक गांव में दर्जनों की तादाद में कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद प्रशासन और चिकित्सा महकमा पूरी तरह से चिंता में डूबा हुआ, हाथ पांव इनके फूले हुए हैं। इस बार कोरोना का कहर जैसलमेर के गांव में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जनसंख्या के मुताबिक सबसे छोटा जिला होने के बावजूद भी यहां पर संक्रमण दर 35% से ज्यादा का चल रहा है। अगर समय रहते इस चेन को नहीं रोका गया, नहीं तोड़ा गया, तो जैसलमेर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौतों के मामले में भी जैसलमेर सबसे आगे है। यहाँ रिकॉर्ड में तो अब तक 50 मौतें ही नहीं, बल्कि हकीकत में अगर आंकड़ों की बात करें तो 100 के करीब तकरीबन ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, पूरे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। देखिए, ये सत्य है कि कोरोना का जो कोविड-19 का संक्रमण है वो गांव तक पहुंच चुका है और इसलिए गांव में जो राज्य सरकार द्वारा निगरानी समिति गठित की गई थी और अन्य जनप्रतिनिधियों का, लोकल गांव के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि गांव-गांव में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराई जाए। कि राज्य सरकार को कुछ विषयों पर अब इस समय चिंता करने की आवश्यकता है कि जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके लिए सीएससी सेंटर पर तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे ही आप लोग ये मत डरें कि आपको कोई सिम्टम जो आता है उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को चला करके उसकी जांच करानी चाहिए और घर में न रह करके जो डॉक्टर जो पास में आपका हॉस्पिटल है, सब सेंटर है, उससे आप संपर्क करें, क्योंकि जब लोग गंभीर हो जाते हैं, जब वो सांस की तकलीफ हो जाती है, उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। चलिए, इसके साथ राजस्थान की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।